ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन देश में बहुत से लोग इसके दुश्मन बने हुए हैं। कहीं नोट पर थूका जा रहा है, कहीं नोट ऐसे थूक कर फेंके जा रहे हैं, तो कहीं फल बेचा जा रहा है जिस पर थूका गया है। ऐसी हरकतों ने कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ देश की मुहिम को कितना नुकसान पहुंचाया है, आप भी देखिए। कहीं फल में लगाया थूक, कहीं मेडिकल टीम पर किया हमला, कहीं पाबंदी के बावजूद नमाज की जमात और कहीं क्वारंटीन सेंटर में उत्पात। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन का माहौल उड़ रहा है। हर नियम को ताक पर रखा जा रहा है, हर कायदे को भुला दिया गया है। आखिर उत्पातियों के दिमाग में चल क्या रहा है? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? थूक लगाकर फल बेचना, नोट पर थूक कर फेंक देना, मेडिकल टीम पर हमला, सफाई कर्मी की पिटाई, ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ देश की जंग को कमजोर करने का काम किया है। कोरोना काल में नीच हरकत क्यों? फल नोट पर क्यों लगाया थूक? सफाई कर्मी मेडिकल टीम पर हमला क्यों? उत्पातियों के दिमाग में क्या है? सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट इलाके में एक फल बेचने वाला चांद मोहम्मद अपने बेटे के साथ केलों पर थूक लगाकर बेचते हुए देखा गया। उसकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। चांद मोहम्मद और उसके बेटे ने जिस आदमी को फल बेचे, उसने इन दोनों को तराजू में थूकते देखा था, जिसके बाद उसने फल बेचने वाले बाप बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि केले बेचने से पहले फल विक्रेता चांद मोहम्मद का बेटा तराजू में थूकता है, उसके बाद केले तौलता है। ठेले वाले के साथ में एक बच्चा था, उसने तराजू के पार्ट में एक में बांट रखा जाता है, एक पार्ट में सामान रखा जाता है। तो उस में जो पल्ला है जिसमें सामान रखा जाता है उसको उठाया और उठा के उसने तुरंत थूक दिया उसमें। उससे पहले वो केलों पे नाक वगैरह अपनी और क्या है थूक वगैरह लगा रहा था वो बच्चा। मैं आया, मैं ये चीज़ देख नहीं पाया था। मैं आया, आगे मैंने केले लिए, मैंने उससे बोला पॉलीथीन में केले दे दो, तो वो केले नहीं दे रहा है मेरे को, पॉलीथीन में कह रहा है मेरे पास पॉलीथीन नहीं है। उसने जैसे ही मेरे को केले हाथ में दिए तो मेरे को कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। मैं जाके अब देखा, ऊपर जाके हम सैनिटाइज करते हैं सारी चीज़ को गर्म पानी में, और जो भी चीज़ है करने के बाद में जब केलों में गीला गीला लगा तो मेरे बेटे ने वीडियो कैमरे खोल के देखा तो ये सारे चीज नोटिस में आई। फल वाले की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो अभी तक फरार है। दो बाप बेटे बेच रहे थे, जिसमें चांद मोहम्मद और उसका बेटा केला बेच रहा था। तो जो केला पात्र जो तोलते हैं उस पात्र में थूक कर केले बेचे गए थे, जैसे उसने अपने कैमरे में देखे थे। इस प्रकार की उसने प्रमाणित उसका आधार कार्ड और एक फोटो प्रति पेश की थी साथ में, इसलिए उसमें कोरोना एक्ट के तहत 188, 269, 270 के तहत IPC में मुकदमा दर्ज किया गया। उसको बाद में तलाश किया गया तो वह मिला नहीं था, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। समझ में नहीं आता कि फलों पर थूक कर बेचने से क्या हासिल होगा। भरतपुर से ही मिलती जुलती घटना राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में देखने को मिली थी। सूरत के पिपलोद इलाके में चांदनी चौक मोहल्ले में शुक्रवार दोपहर के वक्त एक व्यक्ति आया। उसने अपनी जेब से 500, 200 और 100 रुपए के नोट निकाले, माथे का पसीना नोटों से पोंछा। इसके बाद उसने नोटों पर थूक कर उन्हें सड़क पर फेंका और भाग निकला। उस युवक की इस करतूत को पास के एक फ्लैट में रहने वाले दंपत्ति ने देख लिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने नोटों को कब्जे में ले लिया और बाद में पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से यह हरकत करने वाले को तलाशा जा रहा है। थूकने की ऐसी एक शिकायत ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हड़कंप मचा दिया। यहाँ के मोदी नगर इलाके में एक महिला बुरके में एक दुकान पर पहुंची। दुकानदार का आरोप है कि इस महिला ने कोल्ड ड्रिंक पी और दुकान के बाहर थूका। इसके बाद उसने दुकानदार को जो नोट दिए वो भी थूक लगा कर दिए। दुकानदार की शिकायत पर इस महिला को जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पकड़ना चाहा तो वो बचने की कोशिश करने लगी। आखिरकार उसे पकड़कर जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। दुकानदार का आरोप है कि ये महिला कोरोना पॉजिटिव है और दूसरे लोगों में संक्रमण फैलाने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि अभी इस महिला की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन महिला के नोट पर थूक लगाकर देने की वजह की जांच की जा रही है। लेडीज आई थी और वो सामने बाइक पे से उतरी है
बाइक वाला तो चला गया और वो यहाँ सड़क पार करके आई इधर और यहाँ आके बोली कि नुका लिम्का है क्या आपके पास 40 वाली। मैंने कहा है जी। तो उसने लिम्का लिया हमारे से। लिम्का लेने के बाद में उसने पी। आधे ज़्यादा पीने के बाद वो बोली कि नुका ये और नहीं पी जा रही मेरे से, मगर तो फेंक दीजिए। फिर उसने थोड़ा सा बलगम निकाला अपने मुंह से और उधर को थूक दिया। उसके बाद में उसने पैसे निकाले, पैसे मुंह पे लगा के वो देने लगी। इन सनक भरी हरकतों से साफ है कि थूकने और गंदगी फैलाने की घटनाओं को बदनीयती से अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं के पीछे या तो शातिर दिमाग वाले कोई जमात है या फिर ये लोग किसी मानसिक बीमारी के शिकार हैं। लॉकडाउन के ये खलनायक एक जगह नहीं पूरे देश भर में सक्रिय हैं। वो कोरोना वॉरियर्स को निशाना बना रहे हैं, मेडिकल टीमों पर हमला कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घटनाएं मुस्लिम मोहल्लों में हुई हैं। मध्य प्रदेश में सफाई कर्मियों ने अपने साथ हुई बदसलूकी से नाराज होकर मुस्लिम मोहल्लों में सफाई करने से इनकार कर दिया है। लॉकडाउन के खलनायकों के निशाने पर हैं कोरोना वॉरियर्स। देश के कई राज्यों में मेडिकल टीम और सफाई कर्मियों पर हमले हुए हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले की। ये भीड़ जिस व्यक्ति की पिटाई कर रही है वो कोरोना के खिलाफ जंग का एक अहम योद्धा है। ये एक सफाई कर्मी है जो कोरोना काल में साफ सफाई के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब ये स्वास्थ्य कर्मी देवास के खाते गांव में सफाई के लिए पहुंचा तो आदिल और हबीब नाम के लड़कों ने सफाई कर्मी दीपक पर हमला कर दिया। उस पर डंडों से हमला कर दिया। अपनी जिम्मेदारी निभा रहा दीपक इस पिटाई में गंभीर रूप से घायल हो गया है, क्योंकि उसे डंडों से पीटने के साथ साथ उस पर कुल्हाड़ी से भी वार किया गया था। इसके बाद डंडों से भी पीटा। हालांकि बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर इन हैवानों से दीपक को छुड़ाया। सफाई कर्मी दीपक पर यह हमला तब हुआ जब वो खाते गांव के वार्ड नंबर 7 में सफाई करने गया था। इसी दौरान आदिल और हबीब ने उसे पीटना शुरू कर दिया। खाते गांव में हुई इस घटना के बाद सफाई कर्मियों में गुस्सा है और अब उन्होंने मुस्लिम इलाकों में काम करने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सफाई कर्मी दीपक को एक साजिश के तहत घेर कर मारा पीटा गया। थाना खाते गांव में 307-353 का एक अपराध अपना पंजीबद्ध किया गया। जब दोनों को राउंड अप किया गया, दोनों आरोपियों को, और उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इसमें गोखा सदर है जो इनके द्वारा जब लॉकडाउन हुआ था और उस टाइम पे जो नमाज हुई थी उसके बाद उन्होंने ये लोगों को बोला था कि जो सफाई कर्मी है ये नमाजियों को परेशान करते हैं, इनको मारते हैं, इसलिए उनको मारना। तो इस उद्देश्य से एक पहले से लगभग षड्यंत्र उन लोगों द्वारा किया गया। आपस में विचार विमर्श किया गया, बातचीत की गई और उसकी परिणति ये हुई कि इसने आज सुबह ये घटना दर्ज कर दी और बाद में फिर इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमले की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले इंदौर में मुस्लिम मोहल्ले में जांच के लिए गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया था, जिसमें मेडिकल टीम के कई सदस्य घायल हो गए थे। ये घटना 1 अप्रैल को हुई थी। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए तबलीगी जमात के सदस्यों की बदतमीजी की खबरें रोज सामने आ रही हैं। ये वीडियो दिल्ली के नरेला इलाके में स्थित क्वारंटीन सेंटर का है। यहाँ पर रखा गया जमात का सदस्य नौशाद रोजाना क्वारंटीन सेंटर के स्टाफ के साथ बदतमीजी करता है, गालियां देता है। इन तस्वीरों में आप जमात के सदस्य नौशाद को साफ तौर पर सेंटर के कर्मचारी के साथ बदतमीजी करते हुए देख सकते हैं। बात कर रहा है एक मिनट 5 जगह नाम लिख लो साथ खान है। चले अरे ठीक से भाई, ठीक से।
कई जगह से ऐसी शिकायतें आई हैं जहां धर्म को स्वास्थ्य पर, नमाज को इलाज पर तरजीह दी गई। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाया गया। मुरादाबाद में जांच के लिए गई टीम पर 2 दिन पहले ही मुस्लिम मोहल्ले में हमला हुआ था, जहां पर एक डॉक्टर पर इतने पत्थर फेंके गए कि उसकी जान पर बन आई। इसके पीछे एक खास तरह की सोच है जो मजहब के आगे कुछ और नहीं सोच पाती, और इसीलिए कोरोना के खिलाफ भारत की जंग कमजोर होने लगती है। नमाज के हालत में 9 मिनट पे झुकते हैं, तो जो बैकबोन होती है तो ये अक्सर एक्सरसाइज में इसके साथ हो नहीं पाती, तो क्योंकि अंदर का हिस्सा है, तो ये जब हम रुकू में जाते हैं तो इसकी एक्सरसाइज होती है बैकबोन, जो बैक पैम होता है तो इससे निकल जाता है, और उसके अलावा सारी एक्सरसाइज इसके अंदर आ जाती है। तो पैरों को ये होता है ना बंदे, जो हम बैठने की हालत में होते हैं नीचे। ठीक है, ये जो चीजें आप बता रहे हैं आपके फिजिकल को खिसाई हो, मतलब जो आपका शरीर है उसको कहीं ना कहीं मूवमेंट में रख रहा है, हाथ है, पैर है, ये है, सारी चीजें मूवमेंट कर रही हैं। लंग्स को, सांसों की एक्सरसाइज कोई पता है जो आपके लंग्स को आप मजबूत बनाए या ब्रीदिंग सिस्टम और अच्छे से रखे? हम जिक्र करते हैं वो एक सांस में बहुत सारे हैं, 70 मरतबा 100 मरतबा करते हैं, उसमें सांस फूलता है। यही दवा कहते हैं ना, अल्लाह का नाम अल्लाह 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 एक सांस में, तो वो सांस को जो है सर्कुलेट करता है। ये बयान ही इस बात की मिसाल है कि धर्म ने कुछ लोगों की आंख, कान और नाक बंद कर दिए हैं, उनके दिमाग का लॉकडाउन कर दिया है। वह इस महामारी से लड़ने के दौरान भी मजहबी सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लॉकडाउन के ये असल खलनायक हैं जो विज्ञान और तर्क की बजाय आस्था के भरोसे हैं, और इन खलनायकों की वजह से कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग कमजोर हो रही है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश है, मगर कुछ लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की ऐसी जिद है कि वो न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही लॉकडाउन के नियमों को मानने के लिए तैयार हैं। नतीजा ये हुआ कि नमाज पढ़ने की जिद करने वालों पर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। 5 राज्य और 6 तस्वीरें, मगर स्टोरी सबकी एक है, और स्टोरी ये है कि लॉकडाउन में भी जमात में नमाज पढ़नी है, सरकार के निर्देश नहीं मानने हैं, अपनी जान की फिक्र नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है। ये मजहबी जिद ही है जो बार बार मना करने के बावजूद, आगाह करने के बावजूद लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बाजमात नमाज पढ़ने वालों की ये तस्वीर आई है जयपुर से। यहाँ के खो नगोरिया इलाके में लगभग 15 लोग लॉकडाउन की पाबंदियां तोड़ते हुए नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद में जुटे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि ये सभी लोग लॉकडाउन के कारण लागू धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे। मेरी टीम द्वारा मस्जिद को चेक किया गया तो वहाँ पर 15 व्यक्ति बिना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए हुए सामूहिक नमाज अदा करते हुए हमारे को मिले, जिनको हमने नमाज अदा करने के बाद में हिरासत में लिया है, और हिरासत में लेकर के हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। FIR दर्ज करके जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इसमें 14 व्यक्तियों के अलावा इमाम को भी गिरफ्तार किया गया है, जो मस्जिद के इमाम हैं उनको भी हमने हिरासत में लिया है, और अगर इस प्रकार की और कोई सूचना मिलती है तो आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कल एक मस्जिद में 20 से 25 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने जमा हुए। पुलिस को इस बात की जैसे ही खबर मिली, तुरंत पुलिस यहां पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर सभी को वहां से निकाला। हुगली की तालडामा मस्जिद में 20 से 25 लोग जुमे की नमाज बाजमात पढ़ने के लिए इकट्ठा हो गए थे। इसी के बाद तुरंत पुलिस ने यहां पहुंचकर सभी को मस्जिद से बाहर निकाला और इमाम को आगाह किया कि अगली बार से इस तरह की घटना न हो। पुलिस थाने में बैठे ये लोग अपराधी हैं। इन पर इल्जाम है कि कोरोना के खिलाफ देश के युद्ध से छल करने का। ये वो अपराधी हैं जो देश हित से ज्यादा मजहब को तरजीह देते हैं। इन्हें लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाजमात नमाज पढ़ना। पहली तस्वीर है बहराइच जिले के कैसरगंज थाने की। यहाँ की मस्जिद में इमाम समेत 10 लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे, जबकि लॉकडाउन के दौरान आदेश ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल में ना जुटें, मगर इन लोगों को बाजमात नमाज पढ़ने की जिद थी, सो ये सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करके मस्जिद में जमा हो गए, जबकि ऐसा करना लॉकडाउन के नियमों का सख्त उल्लंघन है, जिसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज थाना कैसरगंज क्षेत्र में बैरी महेशपुर गांव में कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ा जा रहा था। उसमें तत्काल सेक्टर साहब मौके पर पहुँच गए, सभी लोग
प्रकार की निरंतर कार्रवाई की गई और धर्म गुरुओं के अपील करने के बाद भी ये लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे और थाना स्थानीय को ला के इनको क्वारंटाइन है तो बसिया पाते सेक्टर में विजिट किया गया। और ये तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की है। बहराइच के करीब स्थित हरदोई में भी कई नमाजी जमात पे नमाज पढ़ने की जिद के साथ एक मस्जिद में जमा हो गए। ये सभी लोग मझिला थाने के अंतर्गत आने वाले अय्यारी गांव में जमा हुए थे, जबकि लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद करने के निर्देश हैं। लेकिन ये सभी लोग अपने मजहबी अकीदे को पूरा करने की जिद लिए हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंच गए। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जमात में नमाज के लिए आए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के दरभंगा में जब मस्जिद के इमाम ने लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका तो जमात में नमाज पढ़ने की जिद कर रहे लोगों ने मस्जिद पर ही पथराव कर दिया। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को जब इमाम ने समझाने की कोशिश की तो वो भड़क उठे। वो कोरोना काल के लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं थे और इमाम के इनकार के बाद मस्जिद पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए गए। इस घटना के बारे में जितनी निंदा की जाए कम है। सबसे बड़ी बात है कोविड-19 को लेकर हमारी सरकार ने ये कह दिया है कि मंदिर मस्जिद का रुख नहीं करना है। तो भाई जब हम लोग मान रहे हैं, जब जो इस मस्जिद के जो बनाने वाले हैं उनके पूर्वज लोग जो खड़े हैं वो लोग मान रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या ज़बरदस्ती है। क्या जुमा का दिन था और वो लोग ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए और जब मोदी साहब ने उनको रोका तो उनके साथ मारपीट किया। जो उनको बचाने गए उसके साथ मारपीट किया। और दूसरी बात ये कि मारा पीटा ही नहीं, मस्जिद के अंदर ढेला वाला भी चलाया, पत्थरबाजी किया। ये सबसे निंदनीय बात है। इस पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो ये जान लीजिए ऐसी शिकायत फिर और जगह आएगी। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जो भी लोग कल्पित हैं इसमें उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे आइंदा किसी का मनोबल नहीं बढ़े और एक मैसेज जाए पूरे शहर के अंदर में। जिनके दिमागों में मजहब के ताले लगे हों उन्हें समझा पाना बेहद मुश्किल है। उसी का नतीजा है कि प्रतिबंध के बावजूद भी लोग मस्जिदों में बाजमात नमाज पढ़ने पर अड़े हुए हैं। उसी का नतीजा है कि पुलिस की लाठियां खाकर भी कर्नाटक के हावेरी में लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए। साफ है कि ये लॉकडाउन के वो विलन हैं जो कोरोना पर जीत की राह में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं।